सभी भाई इस वीडियो को गृह मंत्री तक पहुंचाएं, ताकि जो ये गुंडागर्दी का और दहशत का माहौल पैदा कर दिया गया है, मीडिया पे भी पर्चे दर्ज कर दिए गए हैं, आम पब्लिक के भी पर्चे दर्ज कर दिए गए हैं। और इन पब्लिक मीडिया हरियाणा देखने वाले सभी दर्शकों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। मैं मेनका देसवाल। जो आशीष कुमार पानीपत से जो हेड कांस्टेबल थे ट्रैफिक पुलिस में, उनका मामला काफ़ी ज़्यादा वायरल था। जनता ने वीडियो बना के अपलोड किए थे जो उनके काम करने का तरीका है, और उसके काम करने के तरीके की वजह से उनको सिंघम की उपाधि दी गई थी। बाद में एक आध वीडियो ऐसी हुई है जिनके कारण ये मुद्दा काफ़ी हाईलाइट हो गया था। उसमें जो भी अपडेट आई है भाई, देखिए अभी तक तो SIT बनी है करनाल में, अब तक तो कोई मैसेज नहीं आया, कोई अपडेट नहीं फिलहाल तो। अपना यहीं सैर सपाटा कर रहे हैं घर पे। देख लो ये पूरा खेत ही है, ये घर प्लस खेत दोनों चीजें हैं, ये सरसों के खेत हैं। और भाई देखिए जैसे चलो पहले भी लोगों के लिए काम किया था, करप्शन के खिलाफ किया था, आम आदमी की जो लूट हो रही थी वो काम अब पहले डायरेक्ट जाके कर देता था। अब लोगों के फोन आते हैं, अब फोनों पे कर देता हूँ, स्टिंग ऑपरेशन फोनों पे कर देता हूँ। और सभी देशवासी और सभी संस्थाएं सभी इसमें साथ दे रही हैं। लोगों ने इतना सपोर्ट किया है, बड़े बड़े ओहदों से भी जो अधिकारी हैं उनके भी फोन आ रहे हैं। का एक तरीका है जो मतलब बात करने का है, एक टोन है। क्या आपको नहीं लगता वो थोड़ी रूड है? नहीं, कई बार पता है क्या क्योंकि है? हालात सिचुएशन जो रही है उनके मुताबिक वो टोन थी, या फिर टाइम था, जो वो टाइम जोन था, क्योंकि वो टाइम ही कुछ अलग था, या उस वजह से में सही से जांच नहीं की गई। सारी बातें मीडिया के भी सामने हैं, जनता के भी सामने हैं, समाज सेवियों के भी सामने हैं, सरकार के भी सामने हैं, अधिकारियों के सामने हैं। ये देश के लिए एक बहुत बड़ा कलंक होगा। देखो खाली एक नौकरी की बात नहीं है, बात है करप्शन की। और ऐसे ही लोगों की सहायता अभी भी कल भी वहाँ CIA में पकड़ा था, उनका भी स्टिंग ऑपरेशन किया था मैंने अपने पेज से ही। लोगों की अभी भी हेल्प करूँगा, और पहले भी करता, अभी भी हेल्प करूँगा। हाँ जी। एक हमारी साध्वी है प्रख्यात, वो बोल रही है कि CIA में जाके देखें, वहाँ पसीने छूट जाते हैं बड़े बड़ों को पकड़ने में। और आप आज कह ही रहे हैं कि मैं CIA में गया था, वहाँ से किया। साध्वी जी के साथ ऐसा क्या है, मतलब वो ऐसे बार बार बयान दे रही है? देखिए मैंने देखा था, चलो मेरे बारे में तो वो कुछ कह ले, ठीक है ना, मेरे बारे में कुछ कह ले, लेकिन एक महिला के बारे में, कोई महिला थी, डॉक्टर पता नहीं नाम क्या था, डॉक्टर शोकंत क्या था, उसके बारे में इतनी अभद्र भाषा का साध्वी ने प्रयोग किया था, सिक्किम। तो यानी कि ये तो एक कलंक है, महिला जाति पर एक कलंक है, इस तरह की अभद्र भाषा करने वाले। देखो एक हमारी जो माताएं बहनें हैं, उन्हीं की वजह से कि कोई हमारे किसी रूप में बेटी के रूप में है, कोई यानी कि पत्नी के रूप में है, कोई माता के रूप में है। ये जनता से भाई, देखिए जनता से यही अपील है, करप्शन है ना, करप्शन के खिलाफ खुल के आवाज उठाओ सभी। ये कितने लोगों को दबाएंगे? 1 को, 2 को, 3 को, 4 को, 5 को, सभी को तो नहीं दबा सकते ना। देखिए सबसे पहले यह बात है, अगर करप्शन कोई आपसे किसी से करप्शन करता है, किसी से भी कर लिया करप्शन, मांग कर ली, आप तुरंत एक शिकायत वहाँ तुरंत भेजो उसके खिलाफ जिसने आपसे मांग की है। पहले भेजो, SHO के नाम भेजो, चाहे उसी के थाने का मांग रहा हो, SHO खुद मांग रहा हो, लिखित में स्पीड पोस्ट करवा दो, जो सच्चाई है वो लिख के भी इतने रुपए मांगे हैं। कार्रवाई नहीं हो तो 10-15 दिन बाद SP के नाम, फिर भी नहीं हो तो एक IG DGP को भेज दे स्पीड पोस्ट से। अगर फिर भी नहीं होता ना, ये एप्लीकेशन लगा के उनकी वो रिसीविंग लगा के कार्रवाई नहीं करते, और तो कोर्ट में जाए इनके खिलाफ 156(3) में। अगर देशवासी अगर सभी ऐसा करने लग जाए ना, जिससे भी रुपये मांगे, और एक इसमें क्या लगता है, कागज लगता है, एक एप्लीकेशन टाइप करो, 10-20 रुपये में स्पीड पोस्ट हो जाती है। अच्छा एक बात और कह रही है पब्लिक कि मतलब रिश्वत लेने वाला ही गुनाहगार नहीं है, रिश्वत देने वाला भी गुनाहगार है। कई बार टोल बचाने के चक्कर में है ना, खुद मतलब ले दे का काम करा ट्रक वाले। इस मुद्दा पे क्या कहना चाहो भाई? देखिए उनकी मजबूरी हो जाती है, उनको डराया जाता तुम्हारा 40,000 का चालान होगा, ये होगा,
और गरीब आदमी हैं बेचारे, दूसरे स्टेटों से आते हैं। वैसे भी किसी को वैसे बुला लेते हैं थानों में भी, जो सीआईए में हैं, ज़्यादा तो सीआईए में प्रताड़ित करते हैं, उनको जो धमकी देते हैं और वे डर के मारे वो उनको रिश्वत देनी पड़ती है। वो उनका कसूर नहीं है, वो उनको इतनी दहशत पैदा कर देते हैं कि झूठे केस, बहुत से लोगों पे झूठे केस लगा देते हैं। ये तो देख लो, एक सरेआम पब्लिक के सामने है, पूरे देश के सामने है। यानी कि जब मेरे वाले मैटर में ही झूठा केस बना के इन्होंने मुझे ही जेल में डाल दिया, तो आम जनता को ये कैसे बख्शते होंगे, सबसे बड़ा सवाल है। और मैं तो सरकार से भी अभी अनुरोध करता हूँ, देखो गृह मंत्री जी दबंग मंत्री हैं हमारे, मैं तो अभी भी अनुरोध करता हूँ भाई, आप इस मामले में स्वयं हस्तक्षेप करके इसको, चलो मेरी वो नहीं है भाई नौकरी चली गई ना चली गई, वह बात नहीं, ये दहशत पैदा हो गई है लोगों के मन में जो करप्शन के खिलाफ आवाज़ उठा रहे थे में, ताकि ये अब एक मैसेज बहुत ही देश में इतना गलत मैसेज गया हुआ है, इतना गलत मैसेज गया हुआ है, सरेआम सारे सबूत होते हुए भी, यानी कि ये कर सकता, तो आम पब्लिक का क्या करते हो गए। इसमें तुरंत प्रभाव से सरकार ने संज्ञान लेते हुए ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। अच्छा, एक बात और कह रही है साध्वी देवा ठाकुर जी, बोले ये तो है ना अपना आप खुद नौकरी से रिजाइन कराया था, ई भी नौकरी खतर क्यों करनाल के चक्कर काटा है। देखिए, एक अपनी मर्जी से जाता है, एक जबरदस्ती कलंक लगा के भेजा जाता है, उसमें फर्क है। देखो, मेरे को किसी चीज से, मेरे लिए आज के दिन पूरे मैं देश के लिए काम कर रहा था, गरीब लोगों के लिए ही काम कर रहा था, उनको बचाने के लिए काम कर रहा था। जिसने बुलाया हम, मैं वहीं जाके उनकी हेल्प की और मैंने मांगा था। देखो, इतना नशा भी कर रहा था, रोकने कर, यानी कि नहीं पकड़ेगी तो पुलिस फिर मेरे से देखे नहीं जाते, गलत काम होते, इसलिए मैं अपना घर आराम चुपके से आना चाहता था, लेकिन एक कलंक के साथ नहीं, एक कलंक के साथ नहीं, यानी कि एक रिश्वतखोर की शिकायत पे, यानी कि रिश्वत रोकने का ये इतना बड़ा इनाम दिया है अधिकारी ने। अच्छा, एक बात और कह रहे हैं कि मतलब हम जब ड्यूटी पे होते हैं ना, तो हमें एंड्रॉयड यूज़ करने की, मतलब वीडियो बनाकर खुद नहीं इजाज़त होती, ये कहीं ना कहीं ये सिस्टम के मतलब लागू नहीं होता, तो वो वीडियो जो डालते थे आप ही डालते थे या पब्लिक अपलोड करती थी। देखिए, मेरे नाम से बनाया हुआ है, वैसे मेरे कहने से बना, वो वीडियो होती थी केवल लोगों को एक मार्गदर्शन दिखाने के लिए, भाई ये क्या चल रहा है, इसलिए तो सभी को अधिकार है, सभी को डालनी भी चाहिए और आगे भी डालनी चाहेंगे। गलत काम की वीडियो सभी डालो। अब क्या मैं डाल नहीं रहा, अभी भी डाल रहा हूँ। अब फिर सीआईए वालों ने 4 बंदों को बुलाया और उनको 1-1 1.5 लाख रुपए में 3 को तो छोड़ दिया, चौथे का इतना वो था नहीं हिसाब पैसे का, उसको वहाँ रख लिया, भाई पहले पैसे मंगाओ। वो भी उनकी वीडियो आई, ऑडियो आई, वो भी वायरल की, गलत काम के खिलाफ। देखो, जैसे टारगेट करते हैं, अब तो वीडियो बनते हुए भी आप मैं अपने बचाव में बनाता था ये, और एक संदेश देना था लोगों को भी, अपना नियम कायदे में रहो। लोग जागृत भी हो रहे थे, ज़्यादातर लोग ट्रैफिक नियमों का पालन करने लगे थे। फाइन ही सब कुछ नहीं होता है। मतलब जो आप वीडियो बना रहे थे वो जागरूकता और या ये कह लीजिए कि पॉजिटिविटी के लिए बना रहे थे कि देश जागरूक किस तरह हो, और वो मतलब अपनी पॉपुलैरिटी के लिए नहीं बना रहे थे। नहीं, जागरूकता के लिए था, उससे काफी फर्क भी पड़ा है। क्या है, देखो, छोटे मोटे आम जन को तो सभी रोकते हैं, क्या होता है, जो सिपारसी हैं, जो बड़े बड़े बंदे हैं, वे तो बच जाते हैं। लेकिन मैंने जब तक ड्यूटी की, किसी आम पब्लिक का किसी का चालान नहीं किया, और जो बड़े लोग थे, जो कानून की, जिनको कोई हाथ तक नहीं देता, उनको भी ये समझाया, भाई कानून के दायरे में रह के चलो। आप कानून के दायरे में नहीं रहोगे तो ये छोटी पब्लिक कैसे रहेगी। फाइन ही हर चीज़ का समाधान नहीं होता। फाइन तो क्या हुआ, 1-आधा% किया होगा, कोई फाइन नहीं किया गया किसी को। जागरूकता के कारण ही पूरे पानीपत को जाम मुक्त किया, नशा मुक्त कर दिया था, अतिक्रमण मुक्त कर दिया था, और हर तरह से लोगों की सहायता की गई। कब्जे तक छुटवाए गए हैं लोगों के, जो गुंडागर्दी करके कहीं
एक वहीं था शिव चौक पानीपत पे, माँ बेटी थी, विधवा और थी, और ना उसका भाई था, और यूपी के गुंडे कब्जे किया हुआ था 2 साल से। उन्होंने थाने में भी दरखास्त दे ली थी, और भी उनकी दुकान कीमती थी, कोई सुनवाई नहीं कर रहा था उसकी। जाते 2 मिनट में खाली करवा दी। जब हमारे अंदर पावर है ये करवाने की, गलत काम को बंद करवाने की, करवाना चाहिए सभी को। वो खाली करके आज तक नहीं पहुँच आ लिए, वो आराम से अपना जीवन व्यतीत कर रही है। इसमें हमने गलत क्या कर दिया? एक नौकरी में रहकर आप काम कर रहे थे भाई, डिपार्टमेंट में रहकर, और एक अब गर्द से काम कर रहे हैं, दोनों में क्या फर्क लग गया? तो इस पे क्या कहना चाहोगे? देखिए, नौकरी में था ना, वहाँ डायरेक्ट एक्शन ले लेता है। लोग डरते हैं पुलिस के नाम से, अपना नाम, मैं तो डायरेक्ट एक्शन लेता था जाके, कोई मेरे को बता देता था, डायरेक्ट एक्शन ले लेता था। लेकिन मैं अब इतनी दूर हो गया हूँ, उसमें थोड़ी परेशानी का सामना तो करना पड़ता है, लेकिन मैं शीघ्र ही, देखो मेरे लक्ष्य है लोगों की सेवा करना, वो किसी भी रूप में हो, यानी कि उनको बचाना, झूठे केसों से बचाना, उनको रिश्वत ना देनी पड़े, इस तरह किसी को तंग ना करे कोई। अब मैं शीघ्र ही लोगों के बीच में वहाँ ही जाके बैठूंगा, क्योंकि ये तो फिर इतनी मुश्किल से तो सफाई करी थी, 80% पानीपत की सफाई की, पूरी मेहनत की दिन रात, और 1100 जगह लोगों ने, उसका रिजल्ट ये हुआ 1100 जगह मुझे सम्मानित भी किया गया जनता के द्वारा। और कोई उंगली उठाने वाला नहीं आज के दिन जनता में। ये पता नहीं इसे जो ये साध्वी बोल रही, पता नहीं क्या पॉपुलरिटी लेना चाहती है ये, पता नहीं क्या करना चाहती है ये। और महिलाओं के खिलाफ भी गलत बोला है इसने, किसी महिला के बारे में। मेरे बारे में बोल लो भाई, मेरे बारे में बोलो जितना गलत बोलना है, जो मेरे खिलाफ है ये मेरे बारे में बोल लो। लेकिन एक महिला के बारे में इतनी तुच्छ हरकत की है, जो समाज के लिए एक बेनुमा दाग होगा, बदनुमा। आपका जो केस है श्री गंगाराम जी के को ट्रांसफर किया गया है, कितनी उम्मीदें हैं आपको? देखिए, अगर किसी अधिकारी का दबाव कोई अधिकारी ना माने तो 1 सेकंड में केस खारिज है, वो तो क्लियर है। रिश्वतखोर, वो रिश्वत की सारी वीडियो हैं और है। एक दिन भी पूरा ना पकड़े, ये केस क्या है? कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, जीरो तो है। कितनी उम्मीदें आपको कानून के दायरे में रह के आपको नौकरी बहाल होने की? देखिए उम्मीद कह सकते हैं, उम्मीद हम कर सकते हैं। देखिए, हमारा है काम कर्म करने का, जो मेरा कर्म है वो मैं करूँगा। ओके, सरकार का भी सहारा लिया जाएगा, जनता का भी सहारा लिया जाएगा, अधिकारियों का भी सहारा लिया जाएगा, न्यायपालिका का भी सहारा लिया जाएगा। और मेरा है कर्म करना है मेरे हाथ में, उसके फल का मुझे नहीं पता क्या मिलेगा। अंत में जो इतने जनता हर रोज इतने कमेंट कर रही है कि सिंघम को इज्जत से बहाल किया जाए, उनको अंत में क्या कहना चाहोगे आप? देखिए, सभी देशवासी, मैंने बोल दिया ना, करप्शन के खिलाफ खुल के आवाज उठाएं सभी। क्योंकि जब एक सिपाही पूरे पानीपत का 80% तक करप्शन बंद कर सकता है, अतिक्रमण खत्म कर सकता है, नशा बंद कर सकता है, जुआ सट्टा बंद कर सकता है, ये तो जाके पूछो पानीपत में कॉलोनियों में किसी भाई को ये हो ना कि भाई ये गलत बोल रहा है, कॉलोनियों में जाके पानीपत में जाके बच्चे से पूछ सकते हैं। ये हुआ है, सच्चाई है ये 100%। आप लोग भी कर सकते हो, आप सभी कर सकते हो, बस थोड़ा ध्यान से रह के। और क्योंकि ये जो पुरानी इनकी कुछ लोगों की चोरी की आदत बनी हो, लोगों के लूटने की, ये आदत धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। सभी को अगर इसका विरोध करना चाहिए। मैं तो यही कहूँगा भाई, अगर कोई करप्शन के खिलाफ आवाज़ उठाता है उसका साथ भी दें, उसको पूरा सपोर्ट करें, और खुद भी करप्शन के खिलाफ आवाज़ उठाएं। आजकल तो सोशल मीडिया का टाइम है, कहीं भी करप्शन होता है जा डाल दे, न्यूज़ वाले अपने आप उठा के चला देते हैं, पता चल जाएगा उसमें क्या हो रहा है क्या नहीं। चलो देख लो, सारी वीडियो आपने देख ली है, भाई ने पूरी जानकारी दे दी है। देख लो, खेत में मंडे पड़े हैं और साथ में समाज में भी काम कर रहे हैं। और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दियो, शेयर कर दियो और सब्सक्राइब कर दियो, ताकि आशीष की जो ये आवाज़ है, दबंग आवाज़ है न्याय के लिए, लोगों के लिए, ये ऐसे ही गूंजती रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय हरियाणा।